जन्मों तक पिया का साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी थी, टाइम हो गया था 7 बजे का। तो चलते हैं, आपको मम्मी से दादी से सबसे मिलवाते हैं। वैसे आज है करवा चौथ, आप सबको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए बहुत अच्छा रहे और हमेशा ही अच्छा रहे। ये देखो, थोड़ा सोफ़ा वगैरह सेट करने का काम था, हल्का फुल्का डस्टिंग का कर लिया, बाकी तो अभी सारा ही काम रहता है। तो उससे पहले आपको मिलवाते हैं मम्मी से। ये देखो, मम्मी हैं किचन में, खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बना रहे हैं आज भिंडी। उसके लिए देखो ये चोक बन रहा है, ये भिंडी कटिए और ये मसाला तैयार होगा। ये खाने के साथ खाने के लिए खीरे हैं और अभी आटा लगा के खाना बना लेंगे थोड़ी देर बाद। मेरा तो अभी फास्ट है और सब खाएंगे। तो मम्मी की राम राम करवाते हैं आपको। राम राम बेटा, सब मम्मी की तरफ से राम राम। खाने की तैयारी कर दी बेटा, लेट लग रही है। नहीं तो इस टाइम बना लिया तुम सब्जी आटा बना दिया तुम। आलू अपनी टेस्टिंग कर दी। छुट्टी वाले दिन छुट्टी के हिसाब से काम हो जाते थे, जब जाना हो उस हिसाब से काम होता है। ये तो सब ऐसे ही चलता रहता है। अब मिलवाते हैं आपको दादी से। दादी, ये देखो, दादी ले रही है अपनी नी कर रही है भाई दादी हमारी। दादी राम राम। राम राम जी। दादी की तरफ से राम राम ले लो भाई। तो जी अब रेशू उठ जाएगी, फिर रेशू से मिलवाएंगे और जो काम है वो दिखाएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको ना अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखो मेरी मेहंदी, अच्छा कलर आया है। अभी वॉश की थी मैंने और अच्छा हो जाएगा दिन में। फिर पूरा तैयार होने के बाद फिर से आपको दिखाऊंगी। पता नहीं क्या पक्षी है, एकदम से ऊपर से गिरा है। ये देखो गाइस, पता नहीं क्या पक्षी है, डर रहा है ये थोड़ा थोड़ा, एकदम से गिरा बेचारा ऊपर से। मम्मी खा रही है यहाँ पे खाना। ये देखो क्या है मम्मी आज आपके खाने में? बेटा भिंडी और खीरे का रायता और ये खीरा और मक्खन और रोटी। और पीछे चल रहा है मेरा व्लॉग, मम्मी मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और वैसे मैंने सुबह भी दिखाई थी भिंडी, ये सब तो आपको। तो मम्मी खा लेते हैं तब तक खाना। आप भी खाओ बेटा सब। तो जी घर का काम हमने कर लिया था और मैं नहा ली थी, तैयार हो ली थी और मैंने अपनी जोत लगा ली। ये देखो, और अपनी पानी की मटकी भर के रख ली थी, इससे रात को चांद को जल देना है। और ये अब कथा सुन के सूरज को और तुलसी माता को जल देना। तो वही मेरी तरफ से आपको बहुत। ये देखो, मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ जो मैंने डाला है। वैसे तो ये नया सूट नहीं है, लेकिन मैंने एक बार ये डाला है। कथा सुनने के टाइम पे यार रात को मैं चेंज करूँगी। इसका डिज़ाइन है और ये इसका दुपट्टा है। थोड़ा दूर से दिखाते हैं। तो अब कथा के टाइम पे आपसे मिलते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल मत बताना। लेट जा तू। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है।
एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब ये खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट में जंगल से आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वो अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहना कर ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए, जो तुझे सुहाग की आशीष दे। उसने सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोड़। कथा सुनने के बाद हमने एक दूसरे के साथ फ़ोटो उतरवाई। मम्मी, दादी, आंटी, दीदी सब साथ हैं। उसके बाद दीदी ने बनाई चाय। मैंने तो चाय पी नहीं, यहाँ मम्मी और आंटी चाय पी रहे हैं। ये देखो, मम्मी के यानी कि कहानी सुनने के बाद अपनी सास को देते हैं, तो मैं अब ये दूंगी मम्मी को। दूधा लाओ, कुत्ता फड़ो, भगवान सुख शांति दे तुम ना। और थारी जोड़ी ने बनाए रखे भगवान। और आए करवा चौथ हमने ने मनाए जाइयो, बढ़िया बढ़िया सूट पर आए जाइयो, ठीक से ना। और मारी तो माँ दादी बेटी ना करया करती है व्रत, और हमने कजे रखे नहीं बालक रखे सता, फिर भी खुश सा। इन्ना भगवान खुशी दो। समाज के रस्म रिवाज बनाए हुए हैं, ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं भी, पहले में तो ना अच्छा करया लगता है। करते और कुछ भी। बड़े बुजुर्गों का तो साथ होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है बच्चों के लिए। सब और इस मामले में हम डबल लकी है, मम्मी भी है और पास तो दादी भी है। भगवान इनकी उम्र बनाए रखे, इनको स्वस्थ रखे, कि भी यही कामना। क्योंकि जितनी जरूरत बूढ़ों को होती है बच्चों की, उससे कई ज़्यादा जरूरत होती है जी बच्चों को, बुजुर्गों की। क्योंकि हर जगह पे साथ देने के लिए, कुछ पूछने के लिए यही है हमारे पास, जिनसे हम पूछ सकते हैं और जो हमें अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो इस मामले में तो बहुत लकी है। तो जो टाइम हो गया था 4:45 बजे के करीब का, कथा वगैरह सुन के हमने थोड़ी देर किया रेस्ट। अब ये देखो अरविंदर राय, तो ये आया था अरविंदर। आप कैसे हो आप सभी? नमस्कार। अरविंदर की तरफ से, अरविंदर की तरफ से राम राम ले लो जी। ये देखो, आज तो खेल के जाना है। चलो बैडमिंटन। ये रेशु जिद लगा रही है अपने मामा के साथ खेलने की। बस जा रे बड़ा। सर जी, और ये गाइस सुबह शाम की 2 घंटा साथे किट डाल ये बैडमिंटन डाल दो। रोज पनिया नहीं गए हैं, लग गया ठंड ज़्यादा होने लग गया, लग गया। सुबह शाम लेट जाओ तो। 6 बजे के बाद जब पैसे हमारे इसने तो जी मौसम चेंज हो गया, अब हल्की फुल्की सर्दी सुबह शाम होने लगी है। अब अरविंदर के लिए कुछ फ्रूट वगैरह कट कर देते हैं। और मैंने भी फास्ट कथा खोल करने के बाद कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो अभी थोड़ा शेक बनाते हैं। और ये है मम्मी, एप्पल काटेंगे बेटा। ये अरविंदर आ रहा है, इसने एप्पल खो बना लिया था अपने लिए बनाना शेक। ये देखो देखो, मामा बेटी बातें कर रहे हैं। और एप्पल के साथ एप्पल शेक खा लो। एप्पल के साथ एप्पल शेक। हाँ, हमारे तो ऐसे ही मजे हैं। रेशु आजा जल्दी से। ये मम्मी ने भी एप्पल खाया है। मन्ना भी एप्पल खा लिया बेटा। ये एप्पल का रही है, मैं शेक पी रहा हूँ। ये एप्पल का रही है, है। मैं शेक खा रहा हूँ। और ये रेशु ने लगा दी मम्मी को मेहंदी। मेहंदी
और गाइस ये है मेरी मेहंदी। और ये है रेशु की मेहंदी। और रेसुन कलाकारी दोनों माँ बेटियाँ की अपने आप करी। तो जी थोड़ी देर बैठ के बातें कर लेते हैं, अरविंदर के साथ अपना शेक पी लेते हैं। बात करने लग रहे हैं सूटों की, आपको वार्तालाप सुनाते हैं, मम्मी के क्या व्यूज हैं और अरविंदर के। आप बात करो भाई, हमारी ऑडियंस सूटों के बारे में आपकी। एक दूसरे के लिए फेमस होते हैं, सूटे की दुकान करती हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं गाइस, आप लोग बताओ कि बिकते किसके हैं? सबके बिकते हैं। सबके किसके बिकेंगे? एक दूसरे सब 10 फेमस हो रही तो 10 के 10 हैं। 10 फेमस हो रहे हैं ना, तो 10 के बिकेंगे। तो सोरी मार्केट वाले की जाओगे, सोरी मार्केट वालों के भी बिकेंगे किससे नहीं बिक रही? और उनके भी बिकेंगे। एक लुगाई खरीदने जाती है, एक सूट उसके साथ 10 लुगाई जाती हैं। जितनी वीडियो बनाओ है ना, उनके पास देखो कितने ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर कुछ नहीं, बहुत बकवास ज्यादा ऑर्डर आते हैं। बकवास। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका चैनल चल जाएगा तो क्या आप भी सूटों की दुकान करोगे? लेकिन मैं इनको बोल रही हूँ नहीं, मैं सूटों की दुकान नहीं करूँगी। कि आप जल्दी से जल्दी चैनल चलवा दो, सब्सक्राइब करवाओ। चैनल चलवा दो, इसका भाई को दुकान में खुलवा दूंगा। बस अच्छा सूटों की नहीं खोलेंगे पर हम हाँ, सूटों की नहीं खोलेंगे। बड़ा करेंगे, सबसे अलग बड़ा करेंगे कुछ। बड़ा। तो ये फाइनल हो चुका है, हम सूटों की दुकान नहीं करेंगे। ये आपसे आप कमिटमेंट लोगों से हमारा। अपील है, हमारी विनती है, विनती है, आप लोग जल्दी से जल्दी आप अपना प्यार जल्दी से जल्दी इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ ऐसी बातें चल रही थी, सोचा आप लोगों के साथ साझा की जाए। गलत बोले हूँ तो उसका वो दिया हमने हमारी वीडियो कमेंट में बताना। मम्मी कह रही है अगर हमारी कोई बात गलत लगी हो तो कमेंट में बताना। और ये कोई बुरा मत मानना, हाँ बुरा मत मानना। वैसे हम फनी की बेटा मेरे को तो ऐसा ही बोलना आता है। ऐसे ही बैठे थे तो हंसी हंसी मजाक चल रहा था, सोचा थोड़ा आपके लिए रिकॉर्ड कर लें। तो अब थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर मिलते हैं, आपको किचन में ही मिलेंगे। जी मैं आ गई थी किचन में, जैसे आपको पहले बताया था, और अब मैं बनाऊंगी अपनी शॉर्ट्स के लिए कुछ रेसिपी। और वैसे बता देती हूँ आपको, मैं बनाने वाली हूँ करवा चौथ के लिए मीठी मटरी। वैसे मैंने 1-2 बार पहले भी बनाई है, लेकिन आज थोड़ा अलग तरीके से उसको ट्राई करते हैं। शॉर्ट्स में आप देखना वो कैसे बनते हैं, थोड़े बहुत उसका मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी उसकी क्लिप्स। तो तैयारी शुरू करते हैं उसकी। जी मीठी मटरी बनाने के लिए मैंने ली पहले 1 कटोरी आटे की, और इतना ही मैंने लिया मैदा, और फिर उसमें थोड़ा सा घी या म्योना हम बोलते हैं वो डाल के बहुत सख्त आटा गूंथ लिया। और इसको ना 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया था। और फिर दूसरी साइड मैंने रखी चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी, उससे थोड़ा डबल पानी, और इलायची पाउडर डाला थोड़ा, और 1 इलायची डाल दी। इलायची से ना थोड़ा फ्लेवर इनहेंस होता है, अच्छा लगता है। तो ये बन गई थी मेरी मीठी मटरी। उसके बाद की शाम को पूजा की तैयारी। फास्ट खोलने के बाद हम जा रहे थे बाहर खाना खाने के लिए। जोड़ तोड़ के फिर मूड हाँ हम तो दिखेंगे ना। पूरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़, बैठने तक की जगह नहीं। तो हम आ गए थे होटल में खाना खाने। अब देखते हैं हमारा ऑर्डर क्या आता है। आज रेशु सुबह से अब मिली है आपसे, है ना? सुबह से इसने बात तक नहीं किया है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा ये आपसे नाराज है, मुझे लगा ये मेरे से नाराज है। ये कह रही कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस लो आप भी खा लो पास्ता। गाइस खाना वाना खा लिया था, बहुत टेस्टी था। अब हम करते हैं
व्लॉग का एंड। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर खेलेंगे और उससे पहले हम करते हैं व्लॉग का एंड। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय।